आज की हमारी कहानी है बाप के जुड़े हाथ देख आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी। शुभम को शुभम ने अपनी कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही है? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी शुभम को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। शुभम ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। शुभम ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकालकर मेन रोड पर आ गया। शुभम ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है और कौन है आप? कहाँ जाना है? वो लड़के कौन है जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो जो केवल रोवे जा रही थी। शुभम ने उसको पानी की बोतल दी और फिर शुभम ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? और लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा बोली, वह सौरभ और उसके दोस्त थे। सौरभ मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सौरभ से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही शुभम ने एक झटके से कार रोक दी और दीक्षा को देखने लगा। दीक्षा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सौरभ के पास पहुंची, सौरभ अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सौरभ बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आओ, तुम सब सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर दीक्षा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। शुभम ने पूछा, कब भागी थी तो तुम घर से? दीक्षा, सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रमेश से शुभम, ओह, तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दीक्षा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। शुभम हंसकर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? दीक्षा आश्चर्य से शुभम की ओर देखती है। शुभम बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाए तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो दीक्षा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात आपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफी मांग लेना, जरूरत पड़े तो उनके पैर पकड़ कर माफी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, ये उनकी दुआओं का ही असर है आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती। तुम चलो जल्दी से, घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। दीक्षा ने घर का पता बताया। शुभम ने कार दीक्षा के घर के आगे रोक दी। दीक्षा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। दीक्षा की मम्मी दरवाजा खोला। दीक्षा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखो, देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? दीक्षा दीक्षा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज सुनकर, फिक्र देखकर दीक्षा के सर्व के बांध टूट गया और वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है, कुछ बोलेगी भी? तभी शुभम धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। दीक्षा की मम्मी बोली, सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पका गई। दीक्षा के रोने की आवाज सुनकर दीक्षा के भैया भाभी सभी हॉल में आ गए। दीक्षा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? दीक्षा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ, दीक्षा का फोन
घर पर छूट गया है। दीक्षा के भाई बोले, ओह चलो अब कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर दीक्षा के भैया हंसने लगे। दीक्षा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दीक्षा के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। शुभम की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। शुभम मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। शुभम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। शुभम एक कदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने दीक्षा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। शुभम आश्चर्य से दीक्षा के पिताजी को देखता है। दीक्षा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से दीक्षा के कमरे में गया था, तभी मुझे एक खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए दीक्षा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने दीक्षा को तुम्हारी कार में बैठ देखा। मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो मैंने तुम्हारे और दीक्षा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियां ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत का मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते दीक्षा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर शुभम का धन्यवाद कर रहे थे। शुभम ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों में से पकड़ लिया। बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? दीक्षा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते शुभम की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, दीक्षा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप दीक्षा को माफ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। शुभम बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। दीक्षा के पापा शुभम को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा।